हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। साथियों, जो भी यूपी टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें हम आपका ईवीएस और संस्कृत की सीरीज अच्छे से करा ही रहे हैं। और मैथ की भी दोस्तों एक मैराथन क्लास लेंगे, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन शामिल करेंगे और 100 क्वेश्चन से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम जो आपको सीरीज कराने वाले हैं वो आपकी CDP की बाल मनोविज्ञान और शिक्षण के क्वेश्चन लिए हैं। तो ये लगभग क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रश्नों की श्रृंखला होगी, 300 प्रश्न कराएंगे और एक प्रैक्टिस सेट में आपको लोगों 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हो। तो साथियों, आपके यूपी टेट में एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, आपके 12-13 तारीख तक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये अंतिम क्षणों में आप जितना रिवीजन कर सकें उतना बेटर है। ठीक है, तो आप बिना देर किए क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ये बाल विकास और शिक्षण, ठीक है, इसके क्वेश्चन हमने लिए टॉप 30 क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको आंसर करना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन लगाने के बाद आप देख सकते हैं लास्ट में आप कितना स्कोर कर पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो यहाँ आपका पहला ही क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे मैस्लो ने अभिप्रेरक बताए थे। ठीक है, व्यक्तियों की क्या बताए थे, मैस्लो ने अभिप्रेरक बताए थे। अभिप्रेरक दोस्तों कैसे कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, अर्जित वाले होते हैं। तो जो जन्मजात की बात कीजिए, जैसे हमारा भूख होता है, प्यास, निंद्रा, ये सब क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। और अर्जित वाले दोस्तों होते हैं जैसे कहीं प्रसिद्धि प्राप्त करना। ठीक है, किसी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये आपने अर्जित किया है। ठीक है, और सामाजिकता आपके अंदर आना, ये सब क्या है, अर्जित हैं आपके अभिप्रेरक। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा, निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है। आपके दोस्तों ट्रांसफर जो है वो एक प्रकार है। ठीक है, स्थानांतरण का प्रकार है। तो स्थानांतरण आपका सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी, और शून्य स्थानांतरण भी आपका होता है। तो ये दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, सारे जो आपके अधिगम है ये स्थानांतरण होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य। ठीक है, और अधिगम का दोस्तों मतलब होता है स्थानांतरण से जो चीज़ें आप पूर्व में सीख चुके हैं उन्हीं का आप अपने बदलाव लाएं। ठीक है, वर्तमान समय में अपने व्यवहार में उन्हीं अनुभवों से जो बदलाव लाते हैं उसमें स्थानांतरण होता है। कभी नेगेटिव होता है, ठीक है, कहीं पॉजिटिव होता है, और कभी कभी शून्य भी होता है, आप कोई बदलाव नहीं लाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों सीखने के नियम का प्रतिपादन आपका किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। थॉर्नडाइक अमेरिका के दोस्तों आपके बाल मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो इन्होंने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के आपके प्रतिपादक थे कौन, कॉहलर थे। कौन थे, कॉहलर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये दोस्तों क्या थे, कॉहलर जो थे ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक भी थे। क्या थे, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक भी थे। ये भी आप याद रखें पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि संबंधित है। अभिवृद्धि आपकी किससे संबंधित है दोस्तों, शारीरिक वृद्धि से भी है और आपका शारीरिक विकास से भी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ए और बी दोनों से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे साथियों चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्राय उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं जिसमें सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह कथन दिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, ये कथन गैरेट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, गैरेट के द्वारा दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसमें उन्होंने क्या किया कि लुप्त व्यवहार के रूप में बताया गैरेट ने। जो चिंतन है दोस्तों क्या होता है, वो लुप्त होता है। क्या होता है, लुप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप होता है, सभी बालक एक समान होते हैं, कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, ये तो हो नहीं सकता कुछ बालक। तो ठीक है, कुछ बालक एक समान होते हैं और सभी बालक एक समान होते ही नहीं, आपको पता है। तो प्रत्येक बालक क्या होता है दोस्तों, अपने आप में एक विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है। भाषा विकास का आपका सिद्धांत अनुबंधन का, अनुकरण का, या परिपक्वता का, या फिर ऑल ऑफ एबव, आपको उपयुक्त
सभी। तो ये दोस्तों आपका अनुबंधन का सिद्धांत भी होता है, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, और दोस्तों आपके चौमस्की का भाषा सिद्धांत भी होता है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी होता है। तो ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे साथी देखते हैं अगला, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। अंतर्मुखी दोस्तों व्यक्तित्व होता है जो व्यक्ति अपने अपने में चुपचाप बातचीत करता रहता है, उसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे आत्म केंद्रित होता है, अपने अपने बात कर लेगा, शांत रहेगा, ये भी होता है उसका। ठीक है, लज्जाशील होता है, शर्मीला भी होता है वो। लेकिन जो वाक्पटुता होती है ये दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्ति में नहीं होती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, वाक्पटुता। आगे दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण वाणी दोष से संबंधित है। वाणी में जो दोस्तों दोष होता है आपका धीमी गति से बोलना, तीव्र गति से बोलना, या आपका तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना। अस्पष्ट सबसे बड़ी बात है, उसको स्पष्ट बोलना होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का दोस्तों क्या अर्थ हो सकता है आपका, कौशल अर्जन, ज्ञान तथा अनुभव अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, या व्यक्तित्व समायोजन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा। अधिगम का दोस्तों अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। जब आप किसी चीज़ों को सीखते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब किसी चीज़ को आप सीख लेंगे तो आपके क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे ही आपकी एज बढ़ती है दोस्तों, 25+ हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में मैच्योरिटी आती है और परिवर्तन होता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में दोस्तों परिवर्तन आता है। ठीक है, वही अधिगम कहलाता है। आगे साथी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया है। ये दोस्तों आपका दिया है सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप। ठीक है, सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किसने किया है, हरलॉक ने किया है। किसने किया है, हरलॉक ने किया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण किससे संबंधित है आपका। तो दोस्तों बिने साइमन का जो परीक्षण है इन्होंने 1905 में लगभग दिया था। बिने साइमन का परीक्षण इन्होंने कब दिया था, 1905 में दोस्तों दिया था। और इनका बिने साइमन का जो परीक्षण था किससे संबंधित था, आशा करते हैं सभी को पता होगा। ये दोस्तों बुद्ध लब्धि की से संबंधित था, बुद्ध लब्धि की घटना से संबंधित। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे साथियों देखते हैं, जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। इन्होंने कहा था डार्विन जी ने। डार्विन ने कहा था जीवन में संघर्ष जो करता रहेगा उसी का अस्तित्व रहेगा, और जो संघर्षशील नहीं है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रकृतिवाद के संबंधित थे और लैमार्क थे। ठीक है, लैमार्क ने कहा था आपके जो उस पर जो वर्णन दिया था ना दोस्तों, जिराफ का वर्णन किया था, इन्होंने कहा था वो गर्दन ऊंची करते रहनी चाहिए, जब घास खत्म हो गई तो उनकी गर्दन ऊंची हो गई। डार्विन ने कहा था ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी गर्दन वाले जो जीव थे वो मतलब अपने उसको ढाल नहीं पाए। ठीक है, प्रकृति के अकॉर्डिंग, और वो समाप्त हो गए। ठीक है, जिन्होंने संघर्ष किया, ठीक है, अपने जीवन के साथ और प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाला, वही रहे। तो ये सिद्धांत डार्विन का है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की चर्चा की है। तो इन्होंने दोस्तों मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की चर्चा की है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहले तो मनोविज्ञान संवेग किसने दिए दोस्तों, मैकडूगल ने दिए। ठीक है, दूसरा आपका कितने संवेगों की है, तो उन्होंने 14 दोस्तों दिए। कितने दिए, 14 संवेग दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कितने संवेग दिए दोस्तों, 14 संवेगों की चर्चा की है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुद्धि का मापन। ठीक है, बुद्धि का मापन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो बुद्धि मापन का प्रवर्तन दोस्तों आपका किसे माना जाता है, बिने को। किसको, बिने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। हमने आपको भी बताया था 1905 में ये अपना लेके आए थे परीक्षण। ठीक है, और उससे इन्होंने बुद्धि मापन किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है। ये कथन किसका है दोस्तों, ये कथन आपका किसका हो जाएगा, वुडवर्थ का। किसका हो जाएगा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, ये कथन है आपके वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम होती है? उत्तम नहीं दोस्तों, सर्वाधिक उत्तम पूछी है। तो 1 वर्ष के बालक के लिए दोस्तों खेल विधि ही उत्तम होगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है? तो किस विधि द्वारा बालक सर्वप्रथम कौशल अर्जन करता है दोस्तों? अनुकरण के द्वारा। वो क्रिया वैसे ही करता है जैसे उसके घर में माँ बाप करते हैं, उससे बड़े देखते हुए उन्हीं की तरह करता है। तो यही अनुकरण कहलाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग का शाब्दिक भावार्थ है। संवेग का आपका अर्थ होता है किसी चीज़ को उत्तेजना, ठीक है, या उथल पुथल। तो ये आपका डी राइट हो जाएगा, उत्तेजना में उथल पुथल। जब संवेग आते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी वीर रस की बातों को सुनते हैं तो आप एकदम जोश आ जाना, ठीक है, ये सब भाव बनना, तो यही संवेग होते हैं, ठीक है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो शैशवावस्था में जो बालक की दोस्तों प्रवृत्ति होती है तो आपकी कैसी होती है? जैसे दोस्तों ने भूख लगना या गुस्सा गुस्सा आना, बच्चे रोते हैं एकदम हंसते हैं, ये दोस्तों उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? मूल प्रवृत्त्यात्मक हो जाएगा। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। भाटिया बैटरी किसके परीक्षण से संबंधित है? तो जो भाटिया बैटरी है बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। आशा करते हैं सब लोगों को पता होगा। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बालक को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जा सकता है, या फिर आपका बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा दी जाती है, ठीक है, या फिर दोस्तों आपको बालक की रचनात्मकता को महत्व दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप गैस करिए आंसर को। तो एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में भी देखा जाता है, उसको क्रियाशील भी रख के शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, उसके रचनात्मक प्रवृत्ति को भी खोजी स्वभाव में महत्व दिया जाता है। तो ये ऑल ऑफ आपका एबव, ठीक है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर आपका क्या है? एक सामाजिक संरचना है, या फिर आपका एक उत्तेजना की स्थिति है, एक मनोवैज्ञानिक संरचना है, एक परिवेशी व्यवहार है। तो दोस्तों जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। बच्चे के सामाजिकरण के लिए प्रथम इकाई सरकार, विद्यालय, परिवार या आपका वातावरण। तो बच्चे की दोस्तों प्रथम इकाई क्या होती है? प्रथम विद्यालय परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत वार्ता का संबंध किससे होता है दोस्तों? भ्रांत वार्ता से, या स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से, समस्या समाधान हेतु आवश्यक वार्ता, या फिर अहम केंद्रित वार्ता से होता है। तो ये दोस्तों आपका होता है स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, या प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, प्रश्न पूछने पर डांटना चाहिए, या फिर आपका प्रश्न पूछने पर बालक को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चंस दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो सभी साथियों के पास एक बार शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे साथियों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। निम्न में से किसके द्वारा बच्चे जेंडर भूमिका अधिग्रहण करते हैं? समाज के द्वारा, या आपका संस्कृति, मीडिया, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आप ये रूढ़वादिता बच्चे सीखते हैं, जेंडर के प्रति जो भूमिका ग्रहण करते हैं वो किससे करते हैं? ये दोस्तों सभी रीजन हो सकते हैं आपके, ठीक है। बच्चा समाज से भी सीखता है, मीडिया के द्वारा भी सीखता है, संस्कृति से भी सीखता है। तो ऑल ऑफ एबव आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे साथियों आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? तो निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा आपकी किसकी थी? लेव वाइगोत्स्की की थी, ठीक है। तो आपके वाइगोत्स्की आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 30वां, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? इसमें क्या दोस्तों सही है कि जो शिक्षक होता है सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, शिक्षण को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो ये आपका ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही है, आपने कितने कर पाए, ठीक है। और दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सभी साथियों के पास एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।